नेक्स्ट है प्रमुख बाधाओं को पहचाने। प्रमुख बाधाएं उनको पहचाने और अपना सारा ध्यान, सारा विचार, सारे दिमाग के विचार उस काम पर लगा दे जो आज आपके हाथ में है। क्योंकि सूरज की किरण तब तक कुछ नहीं जला पाती तब तक उनको एकत्रित नहीं किया जाता। हम लेंस लगाते हैं, सूरज की किरण इकट्ठी हो जाती है तो बहुत कुछ जला सकती है, लेकिन जब तक उनको इकट्ठा नहीं किया जाए वो कुछ नहीं जला सकती। एक हम वो भी एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सुबह सफाई करते हैं तो हमारे पास जो झाड़ू होती है, अगर उसकी एक सीख ले ले तो सफाई नहीं कर सकती, वो इकट्ठी होके ही सफाई कर सकती है। तो आप जो सारा ध्यान है, सारा आपका ध्यान, आपको एक ध्यान वहां लगाए रखेंगे, एक ध्यान वहां लगाए रखेंगे, एक कहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप सारा ध्यान एकत्रित करके आप उस चीज पे लगा सकते हैं जो आज आप कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अपना सारा ध्यान उसी काम में लगा दे जो आज आपके हाथ में है, जो आज अभी कर रहे हैं। आज जहां पर है और आप जिस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं उसके बीच में कौन सी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वैसी बाधा जो अगर हट जाए तो आप लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस चीज को पहचाने। आप अपने आप से सवाल पूछे, वह कौन सी चीज है जो आपको लक्ष्य तक जाने में आपको रोक रही है? वह कौन सी चीज है जो आपकी गति को कम कर रही है? वह कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने में आपके एक रोड़े के समान आपके सामने रुक चुकी है? ऐसे सवाल आप जो अपने आप से खुद से कर सकते हैं। आप अपना लक्ष्य हासिल आज तक क्यों नहीं कर पाए? ऐसे सवाल आप अपने खुद से पूछे, क्योंकि ये सवाल ये हैं जिसके जवाब जो होते हैं वही एक बाधा होती है। अगर वे ना हो तो आप आसानी से आपके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उनको पहचाने। और ये कुछ लाइफ टाइम टिकने वाले नहीं होते, बाधाएं हैं, वो उनका भी एक बुरा समय आता है, जैसे बुरे समय का भी एक बुरा समय आता है। इस तरह हम याद रखेंगे कि हमारे बाधाएं क्या है, हमें सोचना है और उसको हटाने के लिए उन पर काम करना है। बस वे हट जाए तो हम लक्ष्य तक बहुत जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो बाधाओं को हटाने के बारे में जो है हमें सोचना चाहिए। सीमित करने वाले घटक को पहचानो। जो ऐसे घटक जो आपके बिजनेस को सीमित करते हैं उसको पहचानो। जैसे अगर आप कोई शॉप है आपकी, तो शॉप में क्या होगा, आपको सेल बढ़ानी है, उसके बारे में हमें सोचना है। और दूसरा क्या होता है, मार्केटिंग के बारे में होता है। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट है जो हमारे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो वैसे पॉइंट को हमें सोचना है, तो उन पर ध्यान केंद्रित करना है। सिर्फ एक ही जगह ध्यान केंद्रित होता है हमारा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका मेन मोटो क्या होता है, आपको प्रमोशन चाहिए होती है। तो ऐसे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि आपको काम कर रहे हैं और आपके जो प्रमुख घटक क्या हैं। हर किसी का एक मेन पॉइंट होता है, चौक पॉइंट होता है जो उनको बहुत आगे ले जा सकता है। तो आपको उन पॉइंट को पहचानना है। और ये एक सीमित पॉइंट को पहचानने से आपकी जितनी तरक्की हो सकती है उतनी किसी अन्य काम से नहीं हो सकती। तो आप इस बात का एक ध्यान रखिए कि आपको सीमित घटक है उसको पहचानना है और उस पर काम करना है। और जो बाधाएं हैं उस पर 80-20 का नियम लागू करते हैं। 80-20 का नियम वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो मतलब पीछे भी देखा होगा आपने। तो क्या है, वह नियम लागू कर दे तो अपनी जो बाधा होती है, अगर आप कोई काम करने को बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जो मेन बाधा होती है वो 80% अपनी खुद की होती है। जैसे कि अपना आलस्य हो सकता है, कंपनी के अंदर की बाधा हो सकती है। जैसे आपका जो काम कर रहा है, आप एम्प्लॉय काम कर रहा है अगर, तो उसकी कमजोरी हो सकती है, आपकी आदतों की कमजोरी होगी, आपका ध्यान न देना हो सकता है। तो 80% अपने खुद की कमजोरी हो सकती है। और 20% जो बाहर की कमजोरी होती है, मार्केटिंग स्लो चल रही है उसकी कमजोरी हो सकती है। अगर मार्केट में गिरावट है, सरकार है, टैक्स वगैरह, इसकी जो कमी ये हो सकती है। परंतु 80% कमी जो अपने अंदर हो सकती है जिसको हमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो अपनी पूरी ईमानदारी से आप खुद का जो है एक रिजल्ट बनाएं कि आप क्या कमजोरी है, आप कहाँ पे कमजोर हो रहे हो। आप अपनी कंपनी का जो ईमानदारी से करें कि आपका कोई एम्प्लॉय कमजोर तो नहीं है जो उसकी ये कमजोरी आपकी कंपनी को पीछे धकेल रही है। तो ऐसे आकलन करें अपने पूरी कंपनी का या अपने खुद का, जो आपकी कमजोरी क्या है और उस पर काम करना शुरू करें। सबसे पहले अपने अंदर झांके और अपनी कमियों का विश्लेषण करें कि आपने क्या कमी है और उसको सुधारने की कोशिश करें। कई बार हम कमी न देखना ही हमारा जो है काम को रोकने का एक साधन हो सकता है, या हमने कोई गलत कमी ढूंढ ली हो। जैसे कि अब कोई आप सेल्स आप काम कर रहे हैं, कोई शॉप है आपकी, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने कमी ढूंढ ली कि आपकी कमी क्या है। आपने सोचा जो मैनेजिंग की कमी है या कोई प्रोडक्ट आपने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट रखवा लिए, आपने मैनेजिंग सारा सिस्टम ठीक कर दिया, फिर भी आपकी सेल नहीं बढ़ी, आप उसी समस्या से जूझ रहे हो। तो फिर क्या होगा कि जो मेन कमी है वहाँ नहीं है, मेन कमी अलग है। तो दोबारा अगर वही देखता है तो अकाउंटेंट में कमी मिलती है कि वो जो प्रोडक्ट के रेट है वो उसने जो रखने चाहिए उससे हाई रख रखे हैं।
तो आपकी सेल में कमी वहां से हो रही है। और आप जो है काम किस पे कर रहे थे, आप काम कर रहे थे मैनेजिंग पे, मैनेजर पे, ये सिस्टम मैनेज नहीं हो रहा, सफाई नहीं है, ये जो भी है, लेकिन वो सब कुछ ठीक था। आप गलत दिशा में काम कर रहे थे जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला था। और फिर आपने सही दिशा में काम किया कि अकाउंटेंट की गलती है तो आपने अकाउंटेंट पे काम किया, तो और आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और आप मुनाफे में आ सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है कि हमें बाधा को पहचानना है कि प्रॉब्लम, रियल में प्रॉब्लम क्या है। अगर हम कोई प्रॉब्लम को नहीं पहचानते तो उस पर काम कर ही नहीं सकते। अगर हमने गलत प्रॉब्लम को पहचान लिया वो तो उससे भी ज्यादा टाइम वेस्ट वाली बात हो गई, क्योंकि अगर हमने प्रॉब्लम को नहीं पहचाना तो हम प्रॉब्लम पहचानने पे तो काम कर रहे हैं। अगर हमने गलत प्रॉब्लम को पहचान लिया, गलत समस्या को पहचान लिया, तो हम गलत दिशा में काम करने लग जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही गलत दिशा में जाना हो सकता है, जिससे हमें नाकामयाबी मिलने के बहुत आसार हैं। तो अपने पहले जो बाधा है उसको आसानी से, आराम से बैठकर टाइम निकालकर उस बात को समझे कि रियल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो आज ही अपने लक्ष्य का पता लगाएं और अपने लक्ष्य में आ रही बाधाओं का पता लगाएं, फिर ही आप उन पे काम करना शुरू करें। तो आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पे आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।